हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो आपका क्या है, एमआर का जो प्रीवियस ईयर का जो इस समय सीरीज चल रही है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों कंबाइंड है। आज 70 नंबर आज आपके सामने है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा 15 क्वेश्चन है, पूरा कम्प्लीटली मैथ और जीके और साइंस तीनों है। कहता है एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। राइट आंसर आपको बताना है पूरा लेख। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है शिलालेख, तो राइट आंसर हो जाएगा। पूरा लेख शास्त्र जो है शिलालेख का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, लेकिन उससे पहले क्या है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और क्या है पीडीएफ पा सकते हैं। और एनी डाउट हो तो उसमें आप पूछ भी सकते हैं ग्रुप में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकंड तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं बस कुछ ही दिनों में क्या है चार वीडियो आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। समझ लीजिए, वन क्या है, वन आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा, और वन आपकी मैथ की वीडियो, और वन आपकी साइंस, और वन क्या है जीके की। मतलब 4 वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कहता विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। कहता भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है परमवीर चक्र, तो राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र जो है, याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्चता क्या है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहता है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। तो कहता है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। राइट आंसर। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मीरा कुमार, तो राइट आंसर होगा मीरा कुमार क्या है प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं, याद रखिएगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। कहता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। कुछ राइट आंसर आप बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है पैसिफिक ओशियन, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में क्या है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता सिल्क और फीड ऑन। कहता है रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मलबेरी लीव्स, तो राइट आंसर हो जाएगा सहतूत के पत्ते पे क्या है रेशम की कीड़े पलते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। कहता भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो राइट आंसर कृषि क्षेत्र में क्या है भारत में छुपी बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है किस चीज की। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसी में से दो ही ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर कि क्या है भारतीय संविधान किस चीज की गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सभी को मुक्त शिक्षा का हक, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी को मुक्त शिक्षा का हक जो है ये भारतीय संविधान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ध्यान देखिएगा। कहता है कि पंजाब हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इनूडेशन कैनल्स ड्राइविंग वाटर फ्रॉम। कहता पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है
इनमें जल कहाँ से आता है? राइट आंसर आप बताना। किस नदी से जल आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो पंजाब की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज नदी पे। सतलज नदी के कारण क्या है, उसमें जल आता है पंजाब में बड़ी नहरों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। कहता है द बुक इन टाइटल्ड, कहता प्लेइंग इट माई वे हैज बीन अथॉराइज्ड बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना सचिन तेंदुलकर तो राइट आंसर है। प्लेइंग इट माई वे के जो लेखक हैं सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की बात करें, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से भी अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ओपीईसी मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, देखिएगा कहता है सुलेज वाटर इज, कहता अपशिष्ट मतलब सलेज जल, अपशिष्ट जल है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन तो राइट आंसर, रसोइयों से निकलने वाला अपशिष्ट जल ही आपका राइट आंसर हो, अपशिष्ट जल का उदाहरण। 12 की बात करें, कहता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कहता है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। राइट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना सुचेता कृपलानी तो राइट आंसर, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, और जो ये क्या है 1963 में ये मुख्यमंत्री बनी थी सर्वप्रथम। 13 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है चालुक्य टेम्पल्स, कहता है जैन टेम्पल्स एट दिलवारा आर सिचुएटेड इन, कहता है दिलवारा के चालुक्य मंदिर ब्रैकेट में जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना राजस्थान तो राइट आंसर हो जाए, राजस्थान में क्या है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डैश हैज द लोअर बर्थ रेट इन इंडिया, कहता है निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना केरल तो राइट आंसर है, केरल में क्या है जन्म दर सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज सेट अप एट, कहता सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। तो सार्क का अगर आपने ऑप्शन बी चुना काठमांडू में तो राइट आंसर हो जाएगा, सार्क का जो सचिवालय है काठमांडू में हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कहता है द आउट मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड, कहता है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। राइट आंसर आप। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है शिवालिक तो राइट आंसर, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक, आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करें, कहता है द ग्रीक व्यूड पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, कहता है ग्रीक के राजनीति शास्त्र को किसका मूल मान्यताओं के अनुसार देखें। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा इथिकल टर्म्स मतलब नैतिक दृष्टि से, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आपका 18 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए डेमोक्रेसी, कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना चीन तो राइट आंसर होगा, चीन क्या है लोकतंत्र नहीं, और क्या है यूएसए नॉर्वे और भारत क्या है लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी, कहता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, कितने समय।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना 6 मंथ, तो राइट आंसर 6 महीने बाद क्या है, उनका अनुमोदन करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर कहता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज टेन्योर ऑफ। कहता है जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 6 ईयर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्या है, जो अपवाद स्वरूप है वहाँ पे 6 साल का विधानसभा कार्यकाल होता है, और सब जगह क्या होता है 5 मंथ का होता है, 5 साल का होता है। कहता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन हो गया है सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा। कहता है द टर्म ऑफ गवर्नर इज, कहता है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 5 ईयर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। क्या है भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 साल का कार्यकाल जो होता है राज्यपाल का होता है। 23 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन। कहता लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, राइट आंसर आपको बताना है। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 25 ईयर्स, तो राइट आंसर 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए लोकसभा के लिए। 24 की बात करें, ध्यान देखिए। कहता आर्टिकल 187 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डील्स विद। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है द स्टेट गवर्नमेंट, तो राइट आंसर हो जाए राज्य सरकार से संबंधित है राज्य का सचिवालय विधानसभा अनुच्छेद 187। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन। कहता कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, डैश में स्थित है। तो कुतुब मीनार की बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है दिल्ली में, तो राइट आंसर हो दिल्ली में क्या है कुतुब मीनार स्थित है, याद रखिएगा। 26 की बात करें, कहता है डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। कहता है निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना कार्बन, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन में क्या है स्टेनलेस स्टील कठोरता होती है। नेक्स्ट कहता है 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है which of the following is responsible for transport of food and other substance in planets। कहता है निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो उसमें राइट आंसर आपको बतानी, खाद्य पदार्थ की बात की। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना फ्लोएम, तो राइट आंसर खाद्य पदार्थ का काम क्या है, फ्लोएम करता है, और जाइलम मतलब जल का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कहता है द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कहता है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो राइट आंसर अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कपड़े धोने की मशीन कार्य करती है। 29 की बात करें, कहता है विच लोब बी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग। कहता मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली सर्वर से संबंधित है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है टेम्पोरल लोब, तो राइट आंसर शंखपाली क्या है आपकी मानव मस्तिष्क की सर्वर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कहता निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ये चुना है लेड सल्फेट, तो राइट आंसर हो जाएगा लेड सल्फेट क्या है जो जल में घुलनशील नहीं है, और सब तत्व क्या आपके जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव
कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस बाई। कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शब्द शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है एडसोर्प्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिशोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। कहता है कि चेरनोबिल डिजास्टर इज द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन बाई। कहता है चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है चेरनोबिल जो विपदा है वह रेडियोधर्मी अपशिष्ट से क्या है, उसका प्रदूषण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग काउड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। कहता केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है थोरियम, तो राइट आंसर केरल तट पर जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ वो थोरियम के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। कहता इन मैमल्स एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रेशन इज प्लेड बाई। कहता स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ब्रिक किडनी, तो राइट आंसर गुर्दे क्या है, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। कहता द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एमंग द ऑप्शन इज। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना एंथ्रासाइड, तो राइट आंसर है एंथ्रासाइड क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। कहता द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परजिल्स आर। कहता है एस्परजिल्स के लैंगिक प्रजनन अंग कौन से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है पुंधानी और एस्कोधानी, तो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। कहता है स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। कहता तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। कहता वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन भी होते हैं वे नज़र नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें 38 की, तो यहाँ से देखिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स रेज। कहता है एक्स रे संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट सुना हाउ लो हैव लो पेंटेंटिंग पावर। कहता है इनमें कम भेदन क्षमता होती है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 की बात करें। कहता व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। कहता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो जो उत्पाद बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए गार्डनर प्लांट से 70,000
956 trees in such a way that there are as many rows as there are trees in a row. The number of trees in a row is, कहता है यदि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी? राइट आंसर आप बताएं। तो जब भी संख्या पूछे तो इसका क्या वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालते हैं। अब देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 134 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। कहता इफ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर द एरिया विल बी, कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो पहले इसकी क्या है, हाइट निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से क्या है, उसकी भुजा ए है, मान लेते हैं उसकी भुजा ए है, तो हाइट इक्वल टू होता है √a² माइनस a² अपॉन 4। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 √3, ठीक, a/2 √3। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या है 2√3, ए की वैल्यू √3 से √3 खत्म, 2 2 4 हो गया, और 4 हो गया, इसकी भुजा का मान क्या हो गया 4 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a², मतलब 4 × 4। तो यहाँ से 4 से 4 खत्म, बचेगा 4 √3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 की बात करें, कहता है इफ x + 1/x = 2 देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ विल बी, कहता है यदि इतना है तो x का मान। सबसे सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे दोनों में प्लस प्लस दिखे तो क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि इनका क्या है, इनका क्यूब निकाल लो। यहाँ पे क्यूब पूछा तो क्यूब माइनस क्या करना, 3 कर देना, मल्टीप्लाई बाय जो संख्या है मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 आ जाएगा, वैल्यू 2 होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 43, कहता है द वैल्यू ऑफ इतना का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो याद रखना इसका मान क्या है, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 0 क्यों होगा, क्योंकि देखिए ए से शुरू हो रहा है। अब एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे p माइनस पी होगा, और p माइनस पी इक्वल टू 0। किसी भी संख्या में अगर 0 इन संख्या में गुणा कर दिया जाए तो वैल्यू 0 होने वाली है। ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कहता है व्हेन 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 20 द नंबर इज, कहता है जब एक संख्या में 20% से घटाया जाता है तो परिणाम 20 होता है, तो वह संख्या क्या होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए कैसे कहते हैं, मान लें संख्या x का 20% 20/100 माइनस उस संख्या में से 20 घटाया जा रहा है, इक्वल टू कितने के बराबर हो रहा है, 20 बराबर हो रहा है। तो 20 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सबसे सिंपल पहले देखिए 40 हो जाएगा, तो x 20/100 इक्वल टू 20 20 40। अब 20 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा, और इसको उधर भेज दीजिए, तो 100 का 2 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। कहता फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 45 एंड 55 लीव्स द रिमाइंडर 18 28 एंड 38। कहता वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 35 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18 28 और 29 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या है, इसका लासा निकाल लेते हैं। तो इसका लासा निकालेंगे तो मिलने वाला है 34 65, इसका लासा निकालिएगा। और 34 जब 65 मिल गया है, अब 35 में से 18 घटाइए 7,
और इसमें से 45 में से 28 घटाइए 7, और 55 में से 38 घटाएंगे 17, तो सॉरी 17 मिलने वाली है। अब यहाँ पे क्या है, इतना में से 17 घटा देंगे, 34 65 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ 15 में से 7 जाएगा 8, और 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इधर उधर, तो आप लोग क्या है कि गलती निकालने लगते हैं। कहता है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% per annum is 15, what will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period। कहता है यदि एक धनराशि का 2 वर्ष 5% वार्षिक सदस्य ब्याज की दर से साधारण ब्याज 50 रुपया हो तो उस धन की चक्रवृद्धि क्या होगी। तो सबसे पहले इसका मूलधन निकालेंगे, उसके बाद ही चक्रवृद्धि का पता चलेगा, है ना। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 100 बटे 2 बटे गुणे 5, 2 पच्चे 10, खत्म। 500 आया मूलधन, क्या आया मूलधन 500। अब इसका क्या निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम एक ही फार्मूला आपको बताते हैं, 1 करिएगा, और इसमें दर क्या है 5% बटे 100 की पावर 2 वर्ष है, 2 वर्ष कर दीजिए, -1 कर दीजिए। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको निकल जाएगा मान। तो जब इसका मान निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 करने 5 20 हो जाएगा, 21 बटे 20 यहाँ पे होने वाला। तो 500 421 का वर्ग 441 माइनस यहाँ पे कर दीजिए 1 जाएगा 400 बटे। डायरेक्ट आपको करने का तरीका बताते हैं, इतना सिंपल कोई तरीका नहीं बताने वाला। स्टेप ना कन्फ्यूजन हो, स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। 41 बटे 441। अब इसको हल करेंगे तो हमको 41 बटे 400 होगा। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे इसको तो मिलने वाला 205 बटे 4, और 205 बटे 4 को तोड़ दीजिए, 5 चौका 20, 4 पच्चे 20, और 4 करने 4 51 आपका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें, कहता है 2 ट्रेन्स ऑफ ए लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड of 16 km per hour and 50 km per hour respectively. What is the time taken by them to cross each other। कहता है 200 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे कितने समय पार करेंगे। सिंपल क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो याद रखिएगा दोनों को सम कर लीजिए पहले डिस्टेंस को, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या 500 मिलने वाला बटे 40 को क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो माइनस करते हैं, ठीक ना। तो 40 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 50 जाएगा 10 भैया, मल्टीप्लाई बाई अब किलोमीटर में सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 बटे 5 हो जाएगा। और 10 है तो क्या है, 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 10 बार जाएगा, और 10 18 दाम 180 सेकंड, और 180 सेकंड है तो मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 144 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x। पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 3x कॉमन था, 3x कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या 3 की पावर 1, तो 3 माइनस 3 इनवर्स हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 144 है। अब इसको हल करेंगे तो 3 3 9 मिशन 1 जाएगा 8, 8 बटे 3, 8 से काटेंगे, 8 करने 8, 8 अठाई 64, 18 है ना, और 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नीचे 3 है, 18 नीचे 3 है। आप ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिए। तो यहाँ पे मिलने वाला 3x की पावर इतना, और यहाँ पे मिलने वाला जो वैल्यू वो 8 बटे 3 इक्वल टू 144 है। अब इसको उधर भेज दीजिए तो क्या होने वाला है, 3 की पावर x इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 3/18, क्योंकि उधर जाएगा। अब 8 से काटेंगे तो 8 हटाएं, क्या होने वाला है 8 करने 8, और 6 हुआ 8 अठाई 64, 18 3 54 होगा 3x की पावर। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है।
8 इकाई 8 8 इकाई 64। अरे भैया ये गलत है, 54 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 54 होता। नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट देखिएगा, कहता है इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6 देन गेन परसेंटेज इज। कहता है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। तो क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है, हमने कहा था इसका रेशियो निकालेंगे 1 इनके डिफरेंस बट्टे क्या हो जाएगा 5 × 100, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है 5 है। तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 50 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट, जबकि रेडियस इतनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आयतन इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू होता है 660 है। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 5 × 5 इक्वल टू 660। यहाँ पे एच साइलेंट कर दीजिए, मान लेते हैं। अब यहाँ से 22 से काटेंगे, 22 बच्चे होता है 110, 110 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 7 × 6 42/5, 42/5, 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40, 8.4 इधर राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।